Welcome to the world of GK, GK संसार। नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले भी जो बीटेड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वह कौन सा है? ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर चिंतन प्रारंभ करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मन का मानचित्रण संबंधित है किससे है? ऑप्शन है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बौद्ध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या मन का चित्र बनाने से। तो मन का जो मानचित्रण है वो आपका मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से रिलेटेड है, संबंधित है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? ऑप्शन जो हमारे पास है वो है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना या अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो विशेष रूप से जो प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं उनके सीखने संबंधी जो समस्याएं जो होती हैं वो सबसे बड़ा जो है वो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना सबसे बेहतर तरीका होता है। निम्न में से कौन से बच्चे जो होते हैं उनके सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं होता? ठीक है, समृद्ध नहीं होता, संबंध उनके साथ नहीं होता। ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता या सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को जो संबंध रखता है उससे वो आपका होगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह कौन सा कथन है जहां पे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन जो है वो है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार और घर। तो सबसे बेहतर जो परिभाषित कर सकता है संज्ञानात्मक विकास का वो आपका है विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। ठीक है क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पावलोव को, पियाजे को, सिकनर को या इनमें से कोई नहीं? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो सृजन करते हैं इसका जो श्रेय जाता है वो पियाजे को जाता है, जॉन पियाजे को जाता है। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस और संकेत करती है? जो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या है उस शब्दावली पाठ्यचर्या शब्दावली जो है वो किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो पाठ्यचर्या शब्दावली जो है वो संकेत करता है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? जो बच्चे होते हैं वो उनके बारे में किसने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? ऑप्शन जो है वो है क्रो एंड क्रो, जॉन डीवी, गेसल या स्ट्रेंग। तो यह कथन जो है वो स्ट्रेंग के द्वारा कहा गया है। स्ट्रेंग ने ही कहा कि बच्चे जो होते हैं वो संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है?
ऑप्शन हमारे पास है निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत या एककीकरण का सिद्धांत। तो विकास कभी समाप्त होने वाला प्रक्रिया नहीं है, यह जो है वो निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? तो इसका जो सही आंसर है वो किशोरावस्था। ठीक है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन है एरिकसन द्वारा, पियाजे द्वारा, सिग्नर द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका किया गया है पियाजे द्वारा। पियाजे के द्वारा ही बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है क्या कहा जाता है? संवेदन प्रनोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था? उस अवस्था को कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? बच्चों को विद्यालय में खेलना क्यों सही है? ऑप्शन है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह उनके शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो खेलने का जो सबसे मेन मोटो होता है, उससे जो विकास होता है वो होता है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का? तो परिवार जो एक साधन है वो आपका अनौपचारिक शिक्षा का एक अंग है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन जो हमारे पास है वह महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। तो शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करने का सबसे जो सही तरीका है वो है आदर्श रूप से बर्ताव। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, सुवक्ता मतलब अच्छा वक्ता होना चाहिए, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, यह शिक्षक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कार्य है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण जो है उसका सबसे बड़ा कारण है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा, कहाँ करेगा? तो सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देशों में या स्वतंत्र अध्ययन में? तो असंगठित घर से आने वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा जो कठिनाई होती है वह होती है स्वतंत्र अध्ययन में। चरित्र का विकास होता है। ऑप्शन जो है वह इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा या ये सभी? तो चरित्र का जो विकास होता है वो सबसे बड़ी बात है कि इन सभी जगह होता है। इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, नैतिकता द्वारा भी होता है और बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा दोनों होता है। ठीक है। यानी कि जितने ऑप्शन हैं वो सभी चरित्र का विकास में अहम रोल अदा करता है। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए या शिक्षाप्रद होना चाहिए? तो शिक्षक का जो बर्ताव होना चाहिए वो आदर्शवादी होना चाहिए। आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आने वाले एग्जाम में से आपको मदद भी मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद नहीं आई तब भी आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।